हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आप सभी का अपने चैनल टीके वर्ड्स एकेडमी में। आज हम भारत की नदियों के बारे में बात करेंगे। इस टॉपिक से जो है हमारे कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें जो है कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए ये जो है टॉपिक हमें क्लियर करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। और बच्चों, इसमें जो है एक चीज़ और देखनी है, अगर हमें लंबे टाइम तक कुछ भी याद रखना होता है तो हमें खुद से कुछ ना कुछ बना के कुछ ना कुछ करके उसमें तभी हम कर सकते हैं याद उसको अधिक लंबे टाइम तक। नहीं तो ऐसे बहुत सारी वीडियो आती हैं कि यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, लेकिन उससे कोई भी फ़ायदा नहीं निकलता है, क्योंकि हमें कुछ भी याद नहीं रहता है। जब भी हमें याद करना है तो हम खुद से मैप बनाएंगे, एक एक टॉपिक को, एक एक जगह को उसमें जब डॉट उस पर डालेंगे तभी हमें अच्छे से याद रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं भारत की नदियों के बारे में। देखते हैं, इसमें देखो सबसे पहले हम बात करेंगे या इधर साइड जो है हमारी जो है कौन सी नदियाँ कहलाती हैं, प्रायद्वीपीय नदियाँ इधर की तरफ, और इधर जो है हमारी हिमालय नदियाँ कहलाती हैं। यहाँ से निकलती हैं जितनी भी नदियाँ निकलेंगी वो हिमालय नदियाँ कहलाती हैं। देखो पहले हम इधर से बात करते हैं, यहाँ पे एक नदी है भारत के, मानसरोवर, जो कि तिब्बत में है। ये चीमायुंगडुंग से होकर जम्मू कश्मीर होकर इधर अरब सागर में जो है गिर जाती है। यहाँ पे अरब सागर में गिर जाती है और यहाँ पे इसकी जो है कुछ सहायक नदियाँ भी हैं, ये यहाँ से निकलती हैं। कौन कौन सी हैं? सबसे ऊपर तो हमारी सिंधु नदी है, उसके बाद यहाँ पे झेलम नदी आएगी, चिनाब नदी, रावी, ब्यास और सतलुज। और सबसे इम्पोर्टेंट बात करते हैं हम सिंधु नदी की। सिंधु नदी जो है हमारी यहाँ से मानसरोवर के तिब्बत से होकर जो अरब सागर में गिरती है, इसकी जो लंबाई है 2880 किलोमीटर है। उसके बाद में यहाँ पे इस नदी पर एक जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से कि सिंधु समझौता क्या है, यह सिंधु समझौता किस सन में हुआ था, तो पता नहीं चलता है कि क्या है ये। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि पाकिस्तान, यहाँ पे जो है ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान होते हुए सिंधु नदी जाती है। तो पाकिस्तान वालों ने और भारत के बीच में एक संधि हुई थी। संधि क्या हुई थी? जब संधि जो हुई थी वो टाइम जो था उसकी डेट 1960 थी। 1960 में ये जो है एक समझौता किया गया था कि जो भारत की ऊपर की 3 नदियां हैं, सिंधु, झेलम, चिनाब, ये 3 नदियां जो हैं इसका 80% जल जो है वो पाकिस्तान यूज़ करेगा और 20% जल जो है वो भारत इस्तेमाल करेगा, यानी कि यूज़ करेगा। और नीचे की जो 3 नदियां हैं, रावी, ब्यास, सतलज, इसका था कि भारत जो है इसका 80% जो है जल यूज़ करेगा और जो है पाकिस्तान 20% यूज़ करेगा। यही जो है एक समझौता हुआ था भारत के और जो है पाकिस्तान के बीच में, इन नदियों के बीच में। ये हम याद रखेंगे। और कौन सी सन में हुआ था? 1960 में हुआ था। दूसरी नदी की बात करते हैं जो है हमारी गंगा नदी। गंगा नदी जो है उत्तराखंड के गंगोत्री से निकलकर इधर से जाकर ये जो है हमारी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसकी जो लंबाई है हमारी 2525 थी पहले, लेकिन अब जो है इसकी लंबाई 2510 है। ये भी हम याद रखेंगे। और इस गंगा नदी के बाद से जो है बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से कि उसमें बंगाल की खाड़ी में जाके ये क्या कहलाती है। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, इसको देखेंगे हम। गंगा नदी जो है भारत में से निकलकर, उत्तराखंड से निकलकर ये जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो बंगाल की खाड़ी में पहुंचने के बाद ये जो है क्या कहलाती है? बंगाल की खाड़ी में पहुंचने के बाद पद्मा कहलाती है। और एक चीज़ और याद रखेंगे कि ये जो है भारत की सबसे लंबी नदी है। ये जो भारत की सबसे लंबी नदी है, हम ये कह सकते हैं। इसमें एक नदी और है, यहीं से निकलती है, गंगोत्री से, यहाँ से निकलते हुए इसमें गंगा में जो है मिल जाती है। ये कौन सी नदी है हमारी? ये नदी है यमुना। ये गंगोत्री से निकलकर जो है इसमें गंगा में मिल जाती है, जो यमुना नदी है। इसकी कुछ सहायक नदी हैं, चंबल, बेतवा
और भी हैं, ठीक है। और इसकी गंगा की भी कुछ सहायक नदियाँ हैं यहाँ से, क्योंकि सहायक नदियों से भी जो है क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसलिए इनको भी हम याद रखेंगे। अब और देखते हैं, यहाँ से एक नदी निकलती है, यहाँ से मानसरोवर से, जो कि सांगपो होती हुई ये इधर से आके कर्नाटक इधर से निकलते हुए ये बांग्लादेश में बंगाल की खाड़ी में जो है गिर जाती है। तो ये जो नदी है हमारी कौन सी है? ये सांगपो नदी है, जो भारत में पहुंचने के बाद क्या कहलाती है? ये ब्रह्मपुत्र नदी कहलाती है। और ये जो नदी है इसकी लंबाई सबसे अधिक है, लेकिन हम भारत की सबसे लंबी नदी नहीं बोल सकते, क्योंकि ये जो है भारत का थोड़ा ही हिस्सा इसमें आता है, इसलिए हम भारत की नहीं बोल सकते। इसकी जो लंबाई है वैसे इसकी 2900 किलोमीटर लंबाई है। अब इससे देखते हैं, ये भारत में पहुंचकर जो है ब्रह्मपुत्र कहलाती है, ब्रह्मपुत्र। और एक ख़ास बात इसमें ये भी है कि ये जो नदी है चौड़ी बहुत है, चौड़ी है। चौड़ी होने के कारण ही यह जो है भारत की सबसे चौड़ी नदी कहलाती है। ये चीज़ भी इसमें याद रखेंगे। इस नदी से और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये नदी जो है, याद रखेंगे, ये नदी असम में पहुंचने के बाद ये इतनी चौड़ी हो जाती है कि वहाँ पर जो है एक द्वीप का निर्माण करती है, जो है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप माजुली द्वीप। यहाँ पे सबसे बड़ा माजुली द्वीप कहलाता है वो, ये भी याद रखेंगे। और एक द्वीप और है जो सबसे छोटा होता है वो है हमारा उमानंद द्वीप, जो भारत का सबसे छोटा द्वीप है। और ये कौन सी नदी बनाती है? ब्रह्मपुत्र नदी। जो अब एक चीज़ और, ये ब्रह्मपुत्र नदी जो है भारत में आके ब्रह्मपुत्र कहलाती है, ठीक है। और ये नदी जो है हमारी जो गंगा नदी है, यहाँ से निकलती है। गंगा नदी जो है हमारी, गंगा नदी जो है भारत में पहुंचकर क्या कहलाती थी? गंगा नदी भारत में पहुंचकर हमारी पद्मा कहलाती थी। और जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो भारत पहुंचकर हमारी, ये देखो, इससे भी याद रखेंगे, पद्मा कहलाती है गंगा नदी। ब्रह्मपुत्र नदी क्या कहलाती है? जमुना। और ये दोनों जहाँ पर मिलती हैं वहाँ पे क्या बनाती हैं? मेघना। यानी कि वहाँ पे जो है हमारा मेघना कहलाते हैं। ये नदियाँ यहाँ पे मिल रही हैं बंगाल की, पश्चिम बंगाल में, यहाँ पे बांग्लादेश में मिलने के बाद में ये जो है ब्रह्मपुत्र नदी जमुना कहलाती है और गंगा नदी हमारी पद्मा कहलाती है। और जहाँ पे ये जो है दोनों मिलती हैं वहाँ पे ये जो है मेघना कहलाता है। और मेघना कहलाने के बाद में यहाँ पे जो है ये नदियाँ जो हैं दोनों मिलने के बाद में यहाँ डेल्टा का निर्माण करती हैं, और ये जो है हमारा किस नाम से जाना जाता है? ये सुंदरबन डेल्टा, जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। तो कौन कौन सी नदियों के द्वारा बनता है? ये गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी जहाँ पे मिलती हैं, संगम होता है, वहाँ पे जो है ये जो है सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती हैं, ये भी याद रखेंगे। ये गंगा नदी जो है हमारी, गंगा और यमुना नदी जो है हमारी यहाँ पे मिलती जो हैं, ये प्रयागराज में मिलती हैं, ये भी याद रखेंगे। इनका संगम प्रयागराज में हुआ है, ये चीज़ भी याद रखेंगे। और दूसरी नदी जो है यहाँ से हमारी, यहाँ से निकलती हैं सिंधु की जो सहायक नदियाँ हैं, उनका क्रम ज़रूर याद रखेंगे। यहीं से एक नदी नहीं, नहर, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये नहर जो है निकलती है। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से राज्य से निकलती है। तो ये नहर जो है हमारी राजस्थान राज्य से होकर निकलती है। और कौन सी नहर है? ये इंदिरा गांधी नहर है। और ये कौन सी नदी से निकलती है, ये भी पूछा जाता है कि कौन सी नदी से निकलती है। तो ये नदी जो है हमारी सतलुज नदी है। सतलुज नदी पर एक क्वेश्चन और याद रखेंगे कि यहाँ पे जो है एक बांध है। कौन सा बांध है? ये भाखड़ा बांध है यहाँ पे। और ये जो है भारत का सबसे ऊंचा बांध है। और ये कहाँ पे है? सतलुज नदी पर है। और कौन से राज्य में है? तो ये जो है पंजाब में स्थित है, ये भी इसमें याद रखेंगे। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें
एक नदी है यहाँ से अरावली पर्वत से होकर निकलती है और ये जो है कच्छ की खाड़ी में जाके लुप्त हो जाती है। इसका कुछ पता नहीं चला है कि कहाँ पे इसके आगे गई नहीं है। तो ये कौन सी नदी है हमारी, ये लूनी नदी है। ये भी याद रखेंगे क्योंकि लूनी नदी से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये कहाँ पे लुप्त हो जाती है, कहाँ पे जाके। तो इस तरह से कि कच्छ की खाड़ी में जाके लुप्त हो जाती है। कहाँ से निकलती है, अरावली पर्वत से निकलती है। और हैं यहाँ से एक जगह है अमरकंटक। अमरकंटक से जो है 3 नदियाँ निकलती हैं। पहली इधर आती है, ये नर्मदा नदी है, दूसरी ताप्ती, और एक नदी जो है यहाँ से निकली है जो गंगा नदी में मिल जाती है, ये सोन नदी है। ये ताप्ती नदी है और ताप्ती और नर्मदा नदी जो है ये बंगाल की खाड़ी में जाके, वो अरब सागर में जाके मिल जाती हैं ये। और इसमें जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि ये जो है हमारी यही 2 नदियाँ ऐसी हैं जो हमारी पश्चिम में बहती हैं। ये भी याद रखेंगे, 2 नदियाँ हैं। बाकी सारी नदियाँ देखो इधर को ही बहती हैं, लेकिन ये 2 नदियाँ इधर बहती हैं। और इससे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि इनके बीच जो है एक जगह है जो पहाड़ी है, तो उस पहाड़ी का नाम पूछते हैं। तो ये कौन सी पहाड़ी बनाती हैं, इन 2 नदियों के बीच में कौन सी पहाड़ी बनती है, सतपुड़ा की पहाड़ी बनती है। ये जो है हमें याद रखना है, सतपुड़ा की पहाड़ी बनती है। कहाँ से निकलती हैं ये नदियाँ, अमरकंटक से निकलती हुई और अरब सागर में गिर जाती हैं। ये भी याद रखेंगे। और ये जो है पश्चिम में बहने वाली नदियाँ हैं। यहीं से एक नदी और निकलती है, ये नदी है हमारी महानदी। महानदी से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये मध्य प्रदेश के रामपुर ज़िले में सिहावा के समीप से गुजरती है और ये जो है नदी बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। और एक चीज़ और याद रखेंगे, इसी महानदी पर जब ये उड़ीसा होते हुए जाती है तो ये उड़ीसा में एक बांध बनाती है। बांध कौन सा बांध बनाती है, ये हीराकुंड बांध का निर्माण करती है। ये भी याद रखेंगे, महानदी से ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। नर्मदा नदी से और क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। इसको जो है रिफ्ट घाटी भी कहते हैं क्योंकि ये नदी जो है हमारी पहाड़ी से होते हुए निकलती है, इसलिए रिफ्ट घाटी भी कहते हैं। और ये जो है नर्मदा नदी जो है हमारी जबलपुर के एमपी के पास जो है ऊंचाई से गिरती है। ऊंचाई से जब गिरती है तो ये जो है एक जल प्रपात का निर्माण भी करती है, जिससे इसको जो है इस तरह से पानी, जिसको हम झरना बोलते हैं, उसको जो है जल प्रपात कहते हैं। एक नाम और है इसका, धुआंधार जल प्रपात या फिर कपिल धारा जल प्रपात। ये चीज़ भी हमें याद रखनी है नर्मदा नदी से, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। और देखते हैं दूसरी नदी है हमारी गोदावरी। गोदावरी नदी जो है ये त्रंबक पहाड़ी से निकलते हुए पश्चिम बंगाल में गिर जाती है। देखो पश्चिम बंगाल में गिर जाती है। इस नदी से एक क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट पूछा जाता है, जो इस नदी को जो है हम बृहद गंगा के नाम से भी जाना जाता है। याद रखेंगे, एक गंगा है हमारी जो उत्तराखंड के गंगोत्री से निकलती है और ये जो है त्र्यंबक पहाड़ी से निकलती हुई है जो नासिक ज़िले में है। और जो है ये नदी जो है, इस नदी को बृहदगंगा नदी भी कहते हैं। इससे यही क्वेश्चन हमें याद रखना है। अब देखते हैं दूसरी नदी है, इसी के नीचे आती है हमारी कृष्णा नदी। कृष्णा नदी जो है हमारे मलेश्वर के समीप पश्चिम घाट पहाड़ी पर से निकलती है। पश्चिम घाट पहाड़ी से निकलते हुए ये जो है हमारी पश्चिम बंगाल में जो है, यानी कि बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है और यहाँ पे गिरने के बाद एक जो है डेल्टा का निर्माण करती है। और कौन सा, इस नदी पर एक चीज़ और याद रखेंगे कि इस नदी पर जो है एक परियोजना चलाई गई थी। कौन सी परियोजना थी, क्या नाम था उसका, नागा अर्जुन सागर बांध परियोजना। ये भी याद रखेंगे क्योंकि ये पूछा जाता है कि कृष्णा नदी पर कौन सी परियोजना है, तो हमारी बताएंगे कि नागा अर्जुन बांध परियोजना। ये चीज़ भी
इसमें याद रखेंगे। एक नदी और है हमारी कावेरी नदी। कावेरी नदी जो है, कावेरी नदी देखो कर्नाटक के कुर्ग जिले में स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ी, ये जो है ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलते हुए बंगाल की खाड़ी में जो है गिर जाती है। बंगाल की खाड़ी में, इससे क्या याद रखेंगे कि ये जो है 2 राज्यों से निकलती है, यानी कि कर्नाटक से और तमिलनाडु से होती हुई गुजरती है। और एक चीज़ और, इस पे जो है एक जलप्रपात जो है, ये जलप्रपात का निर्माण करती है। तो उसका नाम क्या है, कौन सा जलप्रपात है? शिव समुद्रम जलप्रपात। ये भी इसमें याद रखेंगे कि शिव समुद्रम जलप्रपात का ये निर्माण करती है। हेलो, और दोस्तों ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। सारे क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, इतने अगर याद कर लोगे ये भी बहुत हैं। एग्ज़ाम के लिए, एक एग्ज़ाम के लिए ये भी बहुत हैं, पर हमें याद कैसे रखना है, हमें खुद से नोट्स बनाने होंगे, खुद से मैप बनाना होगा, एक एक पॉइंट उसमें शो करना होगा, तभी याद रह सकता है। नहीं तो ऐसे पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है जब तक हमारे याद नहीं रहे। थैंक यू।